जय गज बदन करानन माता, जगत जननी दामिनी दुर्दिदा। हे माँ आपकी जय हो। हे किशोरी मैया कहती हैं, हे सदानंद की माँ आपकी जय हो, हे गणेश की माँ आपकी जय हो, हे महेश की प्यारी आपकी जय हो, आपकी जय हो। आपसे मैं कहूं क्या, आप तो सब कुछ जानती हैं। आप हमारे मन की भी बात जानती हैं। मोर मनोरथ जान मुनि के बसहु सदा सही के। मैं आपसे क्या कहूं, क्या मुझको चाहिए। गौरी मैया समझ गई कि सीता जी कहना क्या चाहती हैं। अभी जो देख करके आई हूं यही इनके मन में है, और यहाँ पे एक सूत्र है समझने का। क्या? भगवान के सामने आओ, माता जी के सामने आओ, बाबा के सामने जाओ तो उनसे मांगो नहीं कि हमको ये चाहिए, बस इतना कहो, मोर मनोरथ जान मुनि के। क्या क्या जानते हैं? बोले हम क्या जाने, बस हो सदा आप तो हमारे मन में जो चल रहा है वो माता जी आप तो जानती ही हैं, आपको सब कुछ करना है। माता जी बैठ गई आंचल पसार करके माता जी के सामने। माँ पार्वती जी की मूर्ति बोली कि सुन सिए सत्य आशीष वही पर आपको मिलेगा जो आपके मन में रचा हुआ है। माता जी प्रसन्न हो गई, प्रमुदित हो गई और आशीर्वाद दे दिया कि मैं चाहे राजेव मिले सोबर सहज सुंदर सामरो करुणा निधान सुजान सिर सरे भाति गौरी आशीष सोने सिर सही माता जी ने कहा जो आपके मन में है वही मिलेगा। बिने प्रेम बस भई भवानी हसी माल मूरत मुस्कानी। माँ मुस्कुरा करके कहा और माँ के गले का जो हार था वो निकल करके सीता मैया के कंठ में आकर के पड़ा। इधर माँ ने आशीर्वाद दिया कि आपको वही मिलेगा जो आपके मन में है, सहज है, सुंदर है, सांवरा जो आपके मन में गूंज रहा है वही आपको मिलेगा। करुणा के निधान है, सुंदर सुजान है, सील है, स्नेह है, वही आपको मिलेगा। आशीर्वाद दिया। माँ सखियों के साथ में पूजा करके और आ गई अपने महल। इधर गुरु जी के पास में प्रभु श्री राम और लक्ष्मण आए, पुष्प दिया, पुष्प दे करके गुरु जी ने पूजा किया। पूजा करने के बाद में प्रभु श्री राम ने हाथ जोड़ करके जो करते वो पूरा वृतांत बता दिया। और ये सुन करके बस विश्वामित्र जी महाराज प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया।
सफल मनोरथ हो तुम्हारे, तुम्हारे मनोरथ सब सिद्ध होंगे। राम लखन सुनि भये सुखारे, प्रसन्न हो गए। अब तो गुरुदेव जी का आशीर्वाद मिल गया। इधर जनक जी महाराज बहुत सुंदर दिव्य यज्ञ स्थल को तैयार कराया। बड़े देश देश के राजा सब आकर के एकत्रित हुए और इधर प्रभु श्री राम के साथ में विश्वामित्र जी लक्ष्मण को लेकर के और जनक जी के महल में जैसे पधारे, जनक जी ने बड़ा भारी स्वागत किया और अपने पूरे जितना रचना कराई थी, महाराज यहाँ पे ये रचना है, ये मेरा घोड़साल है, यहाँ पे हमारी इतने सेना रहती है, महाराज यहाँ पे ये रहता है, महाराज हमारा ये डेकोरेशन है, इत्यादि सब कुछ बताया। और जैसे बताया विश्वामित्र जी ने नेत्र नेत्र प्रशंसा की, वाह क्या दिव्य सुंदर आपका सजावट है। और जैसे प्रशंसा की जनक जी महाराज प्रसन्न भये। देखिए एक बात यहाँ पे और समझने की है, यदि आपका मित्र आपको बुलाए नया घर बनवा करके और अपना पूरा घर दिखाए, ये मेरा ड्राइंग रूम है, ये मेरा विश्राम कक्ष है, यहाँ पे हमारे अतिथि लोग बैठेंगे, यहाँ पे हम 4 लोग बैठ करके आपस में वार्ता करेंगे, ये सब हमारा स्थान है, ये मेरा तिजोरी है, सब दिखावे। और यदि आपने कहा नहीं ये थोड़ा जो बिल पड़ा है ये थोड़ा चिटका हुआ है, ये अच्छा नहीं पड़ा, तुरंत आपके प्रति वो क्रोधित हो जाएगा। और आपने कहा वाह कितना सुंदर बिल बना दिया, देखो कितना सुंदर लग रहा है, बहुत प्रसन्न होगा, बहुत अच्छा खाने पीने की व्यवस्था करेगा। वही जनक जी ने कहा इनको बढ़िया सुंदर मंच पे बिठाओ, सब मंचन ते मंचयत सुंदर विसद विशाल, मुनि समेत 2 बंधुता बैठा रे महिपाल। सुंदर मंच दिया। इधर माता सीता जी को लेकर के गावही गीत मनोहर वाणी, गाती हुई बजाती हुई सब माता सीता जी को लेकर के आई। सुंदर वाणी में सब सखियां गाती हैं। और जब माँ सीता जी उस सभा में प्रवेश हुई तो देखी रूप मोहे नर नारी, सब मोहित हो गए। इधर जनक जी ने आदेश दिया, पति जन आकर के उनके प्रण को सुनाया कि सुनो इस धनुष की कठोरता पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, आप सब में से जो इस धनुष को उठा करके प्रतिज्ञा चढ़ाएगा, जनक जी की यही तक के प्रतिज्ञा है, इस धनुष को उठावे और प्रतिज्ञा चढ़ावे बस। परंतु वो बंदी जन भी इतने मुग्ध हो गए थे सीता मैया को देख करके कि वो अपने आप को रोक नहीं पाए और बोलते चले गए, इस धनुष को जो उठाएगा उसे प्रतिज्ञा चढ़ाएगा और तोड़ेगा, उसके साथ में सीता जी का विवाह होगा। जनक जी ने कहा अरे ये तो प्रतिज्ञा हमारी थी नहीं कि धनुष को तोड़ दे, लेकिन ठीक है अब सभा के मध्य में ये जब घोषित हो गया है तो ये भी सही। अब जितने देवता थे वहां पर सब परिकर बांध उठे अमुलाई, अपने अपने साथ में कोई पट को उठा करके ऐसे ऐसे लपेटता है, कोई उठता है, कोई बैठता है, कोई उठक बैठक करता है, कोई अपना हाथ पीटता है, कोई ऐसे करता है। एक देवता तब चारों तरफ देखता है ताकि शिव धनु धरनी उठै न को भांति कहू नहीं, कौन भागता उठ के बैठ के खड़े होकर के लेट करके पूरा करता है और तोड़ नहीं पाता है तो उठ करके चला जाता है।
भी सीना तान करके ऐसे देखता हुआ आ रहा है, और जो तोड़ करके जा रहा है, जाओ 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 जाओ, अभी तोड़ को पता चलेगा, चल चल बहुत सुंदर चल। वो आया और जो तोड़ करके गया है ये, और जो राजा बैठे हैं वो सब कहते हैं हे भगवान इससे धनुष ना टूटे। 10,000 राजा उस सभा में हैं, एक राजा जब तोड़ने जाता है तो 9,999 राजा प्रार्थना करते हैं कि यहाँ से धनुष ना टूटे। तो बताओ माता जी एक की बात मानेंगे कि 9,999 की? जिसकी संख्या अधिक होगी उसी की मान होगा। और सभी जितने इनके इष्ट आराध्य थे उन्होंने सोचा अरे ये लोग धनुष तोड़ने के लिए जा रहे हैं और हमको याद ही नहीं किए, तो चले इष्ट देवन सिर नाई। हमारे गुरु जी कहते हैं कि वहां के जितने उनके कुल के देवता लोग थे वो सब प्रणाम किए और वैसे चले गए कि अब ये अकेले धनुष तोड़ ले। और जब कोई नहीं तोड़ पाया तो 10,000 राजा मिल करके बोले कि चलो मिल करके तोड़ते हैं। एक ने कहा अरे ये बताओ जब मिल करके तोड़ देंगे तो जानकी तो एक है, किसके साथ में विवाह होगा? बोले वो तो बाद की बात है, पहले धनुष को तोड़ेंगे उसके बाद में जिससे टूट जाएगा सब मिल करके आपस में युद्ध करेंगे और जो युद्ध में बचेगा लास्ट में उसी के साथ में विवाह हो जाएगा। इतनी मूर्ख राजा है। भूप सहस दस एक ही बारा लगे उठावन टरही नटा। 10,000 राजा मिल करके उठाने लगे, नहीं उठा पाए, और जब नहीं उठा पाए तो सब निप भाई जो उपहासी, सब हास कराने के लिए सब उठे थे। इधर जनक जी महाराज ने जब देखा कि इतने बड़े बड़े राजा ने नहीं तोड़ पाया धनुष, महाराज को ग्लानि होने लगी, क्रोध आया, खड़े भये, पूरी सभा को संबोधित करके जनक जी महाराज बोले हे दीप दीप के राजा लोग जितने आप आए हो सभी लोग कान खोल करके सुन लो। आप लोग कहते थे कि मैं तोड़ूंगा, एक तिल भर धनुष को हटा नहीं सकते। आज के बाद में कोई अपने को वीर नहीं समझेगा। लक्ष्मण जी ने सुना, उनकी तिरछी निगाह हो गई। जनक जी सोच रहे हैं कि यदि मैं कुछ ऐसा बोलूं कि ये जो छोटकवा ये खराब हो जाए, हम देख रहे हैं आपने देवता दैत्य पाताल लोक से सब नाग आए हुए रूप बना बना करके और कहते थे मैं तोड़ूंगा, लेकिन तोड़ नहीं पाए। अपने आप को वीर समझते हो, यदि मैं जानता कि ये पृथ्वी क्षत्रिय से विहीन है तो मैं कोई पण करता ही नहीं, इसलिए आप लोग उठ कर जाओ, तजो आस निज निज गृह जाओ। क्यों? बोले लिखा नबी दे दे, आज लगता विधाता ने हमारे पुत्री का विवाह लिखा ही नहीं है। यदि मैं अपने प्रण को त्यागता हूं तो बहुत हानि होगी, और यदि मैं प्रण को रखता हूं तो कुंवरी कुमार रहेगा करहूं। अरे जो मैं ऐसा जानता कि इस धरती पर कोई वीर है ही नहीं तो मैं ऐसा प्रण कदापि न करता। जनक जी महाराज पहली बार जब ऐसा बोले, लक्ष्मण जी महाराज तमक करके उठने वाले थे, गुरु जी का अनुशासन नहीं पाए तो मन मार कर बैठ गए। अच्छा ठीक है चलो, अरे जब हमारे भैया बैठे इनको कुछ नहीं तो हम ही अकेले खड़े होकर के क्या कहेंगे। परंतु जब जनक जी महाराज बोलते चले गए, जो जनते हो बिन भट्ट भूमि भाई तो पर हंस करते हो ना हंसाई। मैं ऐसा प्रतिज्ञा कभी नहीं करता जो मैं जानता कि इस धरती पे कोई वीर नहीं है। आप तो लक्ष्मण जी महाराज को नहीं रहा गया, माँ खे लखन उनकी भौहें कुटिल हो गई, कुटिल भाई भौहें रद फट फट गद भौहें। लक्ष्मण जी महाराज के
छोटा भी बालक हो तो ऐसा अपमान नहीं सुन सकता। खड़े होकर के जनक जी को ललकारने लगे, अरे कहीं जनक जस अनुचित वाणी, कहीं जनक जस विद्यमान रघुकुल मन जानी, सुनहु भानुकुल पंकज भानु, हम स्वभावन कछु अभिमानु, बच्चों तुम्हारे अनुशासन पाओ, कंदु करो ब्रह्मांड उठाओ, काचे घर समझ सकौ मेर मोलक जिम तोड़ी, तौ प्रताप महिमा भगवाना, अतौ बाप रोचा पुराना, हो नाथ जान रस आयस हो, कौतुक नर उठलो कहु सोहु, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, जो जन सत प्रवान ले धावो, जो जन सत प्रवान ले धावो, जो नम छत्रक गंगे, तो प्रताप बलवान, जो नगरो प्रभु पद सपद, हर नगरो धनवान, हर नगरो धनसान। अरे राम राम। लक्ष्मण जी ने कहा, अरे जनक, तुमको पता नहीं है इस सभा में अभी सूरवीर क्षत्रिय श्री राम बैठे हुए हैं और उन्हीं के रहते हुए तुमने ऐसी ऐसी बात कही थी कि धरती पे कोई वीर नहीं रहा। दसों दिक्पाल को ललकार के कहा, आप लोग सुनिए, कोई मुझे दोष नहीं देगा, मैं कोई अभिमान से नहीं कहता हूं, प्रभु श्री राम के चरणों की सौगंध करके कहता हूं, ये धनुष क्या है, इसको कच्चे घड़े के समान फोड़ दूं मैं। और जैसे बच्चे खेत में जाकर के मूली को उखाड़ते हैं ना, मैं पहाड़ को उखाड़ करके मनोमुग्ध करके फेंक दूंगा। और आपने कहा कोई इस पृथ्वी पे वीर नहीं है, कैसे कह दिया कि कोई वीर नहीं है? अरे तुम कहते हो मैं खेल खेल में ये सब करूंगा, और जैसे कमल की पंखुड़ियों को उखाड़ करके बच्चे लोग उसको गूंथ करके माला पहनते हैं, कमल नाल जिन चाप चढ़ाओ, और इतना ही नहीं, जोजन सत प्रवान लय धाओ, इसको 7 जोजन तक एक हाथ में लेकर के दौड़ता रहूंगा। विश्वामित्र जी सुने, वाह क्या बात है। जैसे लक्ष्मण जी इतना बोले, कहते हैं जैसे बच्चे लोग बरसात में जो धरती का पुष्प निकलता है उसको उखाड़ करके छत्र उतारने लेते हैं, उस प्रकार से तोड़हु छत्र दंड जी, तौ प्रताप बना, वो आपके चरणों की शरण। और यदि मैं ऐसा नहीं कर सका ना, तो आज के बाद में ये मैं धनुष कभी हाथ में नहीं लूंगा। ऐसा जैसे लक्ष्मण जी ने कहा, अति लखन सकोच बचन जब बोले, डगमगान बहिते बोले, डगमगान बहिते बोले, डगमगान बहिते बोले, डगमगान ऐसे लक्ष्मण जी ने इतना कहा, धरती डगमगाने लगी, दिग्गज जितने सब बैठे थे अपने कुर्सी छोड़कर नीचे गिर गए, बहुत ने तो मुंह के दांत ही टूट गए। और जब लक्ष्मण जी ने कहा कि मैं इस ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूंगा, तो जितने कुछ डरपोक राजा थे उन्होंने कहा कि बाप रे बाप, नाके में हम यहाँ पे आए, अरे अभी ये हमको उठा लेगा। एक ने कहा चुप, यदि वो उठाएगा तो उसके साथ में हम भी उठ जाएंगे, और जब रखेगा तो रख देंगे, तब हम भी नीचे आ जाएंगे। एक ने कहा, अरे ये तू कहता है कि काचे घट सब डालू पूरी, कच्चे घड़े के समान फोड़ डालूंगा। अरे नाके में यहाँ पे अपनी जान को बचा कर
लक्ष्मण जी ने इस प्रकार से कहा, विश्वामित्र जी ने राम को इशारा किया, राम जी ने लक्ष्मण जी को आंखों के इशारे से बुलाया। सयन ही रघुपति लखन निवारे, सगुन ही रघुपति लखन निवारे, प्रेम समेत निकट बैठारे, प्रेम समेत निकट बैठारे। राम जी बुलाए और आंखों के इशारे से बुलाया, आओ, बुला करके और प्रेम के साथ में अपने पास में बिठाया। गुरु जी राम, क्या बात है? लक्ष्मण जी से राम ने कहा, भैया बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आप बोले, तुम्हारे रहते ये राजा लोग इतने तड़पा रहे थे, बहुत अच्छा किया। इधर विश्वामित्र जी ने समय जाना, राम जी को आदेश दिया, उठहु राम भजहु भव चापा, 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 मेटहु तात जनक परितापा, मेटहु तात जनक परितापा, जनक परितापा। विश्वामित्र जी ने जैसे इशारा किया, प्रभु श्री राम खड़े गए, गुरु जी को प्रणाम किया, चल पड़े राम जी। मिथिला के जितने नर नारी थे सब कहने लगे अपने अपने पितृ देवता से, हे कुल देवता, हे सूर्य नारायण, हे गणपति, आज तक हमने जितने भी शुभ कर्म किए हैं सारा कर्म इस बालक को मिल जाए और ये धनुष को तोड़ दे। सुनैना मैया ने जब देखा तो कहने लगी, अब विश्वामित्र जी भी इस बालक को नहीं समझा रहे हैं, अरे इसको रोकना चाहिए। इतने बड़े बड़े महाराज राजा लोग नहीं तोड़ पाए तो ये कैसे तोड़ पाएंगे? एक सखी ने समझाया, महारानी, तेज मंत्र को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। एक अंकुश विशाल हाथी को अपने वश में कर लेता है, छोटा सा एक गोला पूरे अंधकार को नष्ट कर देता है। इसलिए आप मन में चिंता मत कीजिए, जो होगा सो अच्छा ही होगा, सामने देखते रहिए। इधर माँ सीता जी ने गौरी गणेश जी को प्रणाम किया, गणनायक वरदायक देवा, आज लगे कीन्यों तुई सेवा। हे गौरी मैया, जितने हमने पूजा किया है, आपका 16 सोमवार है भोलेनाथ हमने किया है, आज उसका फल अब हमारे सामने है, ये हमको प्राप्त हो जाए। धनुष, अंत में धनुष से प्रार्थना करने लगी, हे भैया धनुष तुम हल्के हो जाओ। धनुष ने कहा, कितने हल्के हो जाऊं? अब सीता मैया सोचने लगी, ये पुष्प तोड़ रहे थे तो पसीने आ गए थे, कितने हल्के बताए। बोले, आप इतने हल्के हो जाओ कि हमारे प्रभु आपके पास में आए, आपको उठाए, बात तो ठीक है। भगवान जैसे आगे बढ़े, लक्ष्मण जी महाराज अपने पैर से धरती को दबाए, अंगूठे से क्रोधने लगे और खड़े होकर के आप आसमान में देखने लगे, हे 10 दिक्पालों, हे पंचलोकपाल, हे पाताल के नाग, सब अपने अपने शक्ति से इस पृथ्वी को पकड़ लो, कहीं ये पृथ्वी
हमारे भैया के साथ में उठ ना जाए जैसे धनुष उठाने लगे। इधर भगवान आगे बढ़े, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को मन ही मन में प्रणाम किया। इधर शिव जी के धनुष को प्रणाम किया। गुरुदेव जी को प्रणाम करने के बाद में धनुष के पास में गए और उसी समय एक गीता में क्या होता है, समय में भगवान ने धनुष को उठाया और तोड़ करके दो खंड कर दिया। अथवा जैसे व्यक्ति जब फोटो खिंचवाने के लिए जाता है और जब उसका फ्लैश चमकता है, किसी को पता नहीं चलता कब चमक करके कब गायब हुआ, उसी क्षण में भगवान ने धनुष को तोड़ दिया। चारों तरफ हाहाकार मच गया। सबने कहा क्या हुआ? हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि प्रभु तो चाप खंड मही डाले, प्रभु तो चाप खंड मही डाले, देख लोग सब भले सुखारे, देख लोग भले सुखारे। आमोदित कहे जहाँ कहाँ नर नारी, मोदित कहे जहाँ कहाँ नर नारी, भंज बुलाव संबोधन भारी, भंज बुलाव संबोधन धारी, संबोधन धारी, संबोधन धारी। चारों तरफ हाहाकार है। क्या है कि प्रभु ने शिव के पिनाक को दो खंड कर दिया। और जब पिनाक को खंडन किया, सतानंद जी ने सीता जी को आदेश दिया। सीता मैया सखियों के साथ में जयमाल को लेकर के चल पड़ी भगवान की तरफ। और सारी सखियां गाती हैं कि श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला, पहनाओ जयमाला। श्री रघुबर कोमल कमल नयन को पहनाओ जयमाला।
अब कैसे माला को पहनाए। सबसे सखियां निवेदन करती हैं, विनती करती हैं कि झोंकी जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी, और तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, तुम ऊंचो कर पहुंचत नाही, क्यों बनते हो पीर। झोंकी जइयो तनिक रघुवीर किशोरी मोरी छोटी सी। विनती करती है। एक चतुर सखी थी, चतुर सखी लखी कहा बुझाई, बोली नहीं लखी, हे सीता आंखों का इशारा किया पहना दो, परंतु माँ जयमाल को उठाती है, जुगल नयन करमाल उठाए, सुनत जुगल करमाल उठाए, पर प्रेम विवश पहनाव न जाए। प्रेम में इतनी पुलकित है कि पहनाए नहीं पा रहे। जब विविध प्रकार से विनती की, संख्या विनम्रता से ठाकुर जी से प्रार्थना करती है। जब ठाकुर जी नहीं माने, लक्ष्मण जी बगल में खड़े थे, एक सखी ने कहा है लक्ष्मण बाहर थोड़ा हटो, साइड में हो। लक्ष्मण जी प्रभु राम के मुख देखने लगे, भैया अरे आपके सामने हमको डांट रही है, आपसे अलग करें, आप कुछ बोल नहीं रहे हो। राम भगवान ने कहा भैया ये ससुराल है, यहाँ पे हम कुछ बोलेंगे नहीं। लक्ष्मण जी का अच्छा ठीक है, जैसी आपकी इच्छा। और जैसे लक्ष्मण भैया बगल में सारी सखियां घेर करके खड़ी हो गई। अब राम जी ने कहा अरे भैया, अरे ये देखो हमको घेर ली है, अरे बताओ क्या करूं। बोले भैया अब हम भी नहीं बोलेंगे। क्यों? क्योंकि जब हमने कहा था आपसे अलग कर रही है, तब आप कहे कि भैया ससुराल है, तो ये आपका ससुराल है, आप समझो आपका मैटर है। और सब सखियां कहती देखो कितना काला का लूटा है ये दूल्हा, ये राजकुमार है ना, ये राजकुमार जैसे नहीं लगते हैं। सखिया कहती हैं कि दुल्ही के रंग आसमानी, ये दुल्हा के रंग आसमानी, दुल्हन रंग बादामी, 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 काले काली जुल्फे
सब खूब अच्छे से विनोद करते हुए प्रभु को जयमाल पहनवा दिया। रघुबर और जयमाल देखी देव बरसहि सुमन सबुझे सकल भुवन जन बिलोके रवि कुमुद घन। सब प्रसन्न है, प्रमुदित है। राजा महाराजा सब आपस में कहने लगे, अरे खड़े क्यों नहीं होते हो? खड़े होकर के इन दोनों राजकुमारों को पकड़ करके बंदी बनाना। एक ने कहा, तो हमसे क्यों कहते हो? अरे तुम्हें क्यों नहीं बंदी बना लेते हो? एक खड़ा होकर के कहता है, यदि जनक जी मेरा सहायता करे ना तो मैं इन दोनों बालकों को जीत लूं। जनक जी क्यों इनकी सहायता करेंगे? सब आपस में वार्तालाप कर रहे थे कि भगवान ने उसी समय परशुराम जी का आगमन करवा दिया। परशुराम जी महाराज जैसे आए तैसे जितने सब बैठे थे, जितने राजा महाराजा थे, सब जाने लगे, अपने अपने पिता का नाम लेकर के प्रणाम करने लगे। जैसे परशुराम जी महाराज आए, कहा, अरे जनक, ये तुम्हारे इस दरबार में इतनी भीड़-भाड़ क्या है? किस लिए राजा लोग आए हैं? जनक जी ने पूरा वृत्तांत बताया। विश्वामित्र जी महाराज खड़े हुए, गले मिले और राम लक्ष्मण से प्रणाम दंडवत करवाया। उसके बाद में जैसे देखा, अरे दोनों के धनुष खंडित हो गया। अरे अब तो परशुराम जी महाराज के क्रोध का दर्शन कीजिए, आंखें लाल लाल, ललाट एकदम से जैसे लगता है कि अरुण उदय हो गया हो। कहते हैं, एक जनक जिसमें धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है, उसको इस समाज से बाहर निकाल दो, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। अरे तो सब राजा कांप गए। एक राजा ने कहा, सुनो, तुम क्या सोचते हो, ये धनुष हम नहीं तोड़ पाते? अरे हम जानते थे कि ये धनुष यदि हम तोड़ देंगे ना तो बाद में ये जो बाबा जी आए हैं ना बोटी बोटी बाल देते, इसलिए हम इसको गए और खूब अपना पल लगाए, उठक बैठक किए और उसको ऐसे छुए थे और खूब चुपे रहे थे। हम जानते थे कि यही होगा। एक ने कहा, ये तो अभी सब राजाओं का भी वध कर देंगे, जनक जी क्यों नहीं कह देते कि इन्हीं ने तोड़ा है? जब परशुराम जी बोलते चले गए तो लक्ष्मण जी ने कहा, अरे महाराज, आप जब से आए हो अपनी प्रशंसा किए जा रहे हो, यदि ये धनुष टूट गया है तो एक काम कीजिए, आप इसको जोड़ दो, आप इसको जुड़वा दीजिए। और जब ये इसी धनुष में क्यों इतना आपको प्रेम है? अरे खुद धनुष तोड़ी लड़काई, अरे हमने बालकपन में बहुत सी धनुष खेलते खेलते तोड़ दिया, तब तो आप एक बार क्रोध करने के लिए नहीं आए। अब यह धनु है ममता की हेतु, इस धनुष पे आपकी ममता क्या हो गई, इतना प्रेम क्या हो गया? अरे अब तो परशुराम जी महाराज क्रोधित और लाल पीले हो गए। तू अभी काल के मुख में चला जाएगा, तुम्हारे ऊपर काल मर रहा है, बोल तो ही ना संभाल, अपने आप को संभाल करके नहीं बोल रहे हो। लक्ष्मण जी ने कहा, शांत हो मुनिवर। देखिए लक्ष्मण जी को बहुत क्रोध आता है, परंतु यहाँ पे क्रोध नहीं आ रहा है। जब भी परशुराम जी से बोलते हैं हंस करके, मुस्कुरा करके, जो इस धनुष को तोड़ा है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। राम जी आकर कहे, नाथ
ये धनुष जो तोड़ा है ना वो आपका दास होगा, इसलिए आप क्रोध मत कीजिए। बोले दास होगा, दास होगा वो स्वामी का ऐसे उल्लंघना करेगा, अपने स्वामी का धनुष तोड़ेगा, अपने स्वामी का क्षति पहुंचाएगा क्या? लक्ष्मण जी ने कहा ये धनुष तो हमारे भैया ने तोड़ा है, क्या करोगे? छुअत चाप रघुबर न दोषु और काछति लाभ चूर्ण धनुष। अरे तो घसा पिटा पुराना धनुष है, इसमें क्या हानि क्या लाभ? ये हमारे भैया ने छुआ और ये टूट गया। परशुराम जी ने कहा मैं 21 बार इस फरसे से क्षत्रियों का धरती से विलीन कर दिया। अच्छा, लक्ष्मण जी कहे आपन मुख तुम आपन करनी बार अनेक भांति बहुबली, अपने मुख से अपनी प्रशंसा कर रहे हो। अपने मुख मिठू कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बार बार चिढ़ा रहे हैं, परशुराम जी बार बार फरसा तान रहे हैं। अंत में राम जी ने कहा मुनिवर आप क्रोध कर रहे हो, मैं ब्राह्मणों का सम्मान करता हूं, हमको भी अपना सब कुछ करने को आता है, मैं भी क्षत्रिय हूं, कोई ललकारता है तो हम भी उसका मान रखता हूं। इसलिए आप से निवेदन है कि आप क्रोध को शांत कीजिए। मारत हूं पाप परम तुम्हारे, यदि मैं आपसे युद्ध करूंगा फिर भी हमारी हासिल होगी, और यदि मैं आपसे नहीं युद्ध करता हूं तो ये मेरे क्षत्रिय धर्म का उल्लंघन होगा, और हमारे तो दोनों हाथ में मोदक हैं। यदि आप अपने क्रोध को शांत करोगे तो प्रणाम करूंगा आपके चरणों में, और यदि हमारा आप वध कर दोगे तो मेरा जो शीश गिरेगा आपके चरणों में। मारत हूं पाप परे तुम्हारी, दोनों हाथ में मेरा मोदक है। ये सब सुन करके परशुराम जी महाराज सोचने लगे ऐसी बात तो भगवान के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। लगता है ये नारायण है, क्यों ना इनकी परीक्षा लिया जाए। विष्णु भगवान का दिया हुआ एक धनुष बाण था, धनुष था। बोले कि राम यदि आप रमा के पति हैं तो ये धनुष अपने हाथ में ले लो और इसमें चाप चढ़ा करके खींच दीजिए तो मेरा संशय दूर हो जाए। परशुराम जी ने दिया, प्रभु अपने हाथ में धनुष को लिए। जो नई नई प्रिंट छप करके आई है इसमें लिखा है कि देत चाप आप चल गए, परंतु जो 35-36 साल के पहले की रचना जिसमें है उसमें लिखा है कि देत चाप आप चल ही गए। भगवान जैसे चाप को हाथ में लिए चढ़ाने चले वो अपने आप चढ़ गया। देत चाप आप चढ़ गए। फिर परशुराम मन विषम, इसमें भी लिखा हुआ है देत चाप आप ही चल गए, इसमें भी लिखा हुआ है। परंतु और जो प्रिंट है अब तो गोरखपुर वाले भी कुछ इसमें परिवर्तन करके इसलिए इसमें आप ही चल गए वो लिखा हुआ है। लेकिन दोनों बात आप मान लीजिए, या तो चला गया या तो चढ़ गया। तो देत चाप आप ही चढ़ गए। और जैसे देखा तो 9 बार जय जयकार करके तुरंत चले गए परशुराम जी तपस्या करने के लिए। इधर विश्वामित्र जी ने कहा
कि आप विवाह तो हो गया, धनुष टूटा, विवाह हो गया, आप अपने कुल के रीति के द्वारा विवाह करने के लिए दशरथ जी महाराज को संदेश भेज दीजिए। अब दूत संदेश लेकर के जा रहे हैं, तो मिथिला से अयोध्या की दूरी बहुत है, सफर करना पड़ेगा, कम से कम एक रात की तो इनको मोहलत दिया जाए। ये कथा यहीं पे विश्राम करेंगे। कल भगवान के सुंदर विवाह का वर्णन और उसके बाद में केवट भैया का चरित्र, केवट भैया का पावन प्रसंग कल श्रवण किया जाएगा हम लोग।